नाम उमेश डहरिया है। मैंने मछली पालन के फील्ड में 4 साल की पढ़ाई करी हुई है और पिछले 6 सालों से मछली पालन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। किसान भाइयों, अगर आपको मछली पालन के फील्ड में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो तालाब का चुनाव से लेकर मछली को हार्वेस्टिंग के बीच में कोई भी समस्या आती है, आपका ऑस्कर फिशरीज की टीम आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। आपको इस नंबर पर सीधे कॉल करना है, अपना नाम रजिस्टर करवानी है। इसका हम लोग साल भर का 999 रुपए एक मिनिमम प्राइस है, क्योंकि मछली पालन में अगर आप नॉलेज पर पैसे इन्वेस्ट करती हैं तो वो पैसे व्यर्थ नहीं जाती, ये आपको 10-20 गुना ज्यादा रिटर्न देकर जाती है। तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल करें। ऑस्कर फिशरीज आपको हमेशा से मछली पालन के लिए गाइडेंस करने के लिए तत्पर है। हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उमेश डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आप जब भी हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं, हमारे साथ कॉल पर बात करते हैं, तो आपका एक दो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहता है। जैसे क्या हम लोग सिर्फ गोबर से मछली पालन कर सकते हैं, और डेली कितना गोबर हम लोग मछली को खिला सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मछली गोबर खाती है। तो आज का वीडियो आपके गोबर के ही अराउंड होने वाली है कि आखिर तालाब में गोबर करती क्या है, और तालाब में हम लोग कितने काऊ डंग का प्रयोग कर सकते हैं, कितना काऊ डंग आपकी मछलियों के लिए लाभदायक होगा, कितना इससे ज़्यादा अगर डोज डालेंगे तो कितना आपकी मछलियों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल कि क्या मछली गोबर खाती है। देखिए, मछली डायरेक्ट गोबर नहीं खाती। देखिए क्या होता है, जब हम लोग अपने तालाब में गोबर को अप्लाई करते हैं तो गोबर में क्या होता है, बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव मटेरियल भी होते हैं जो गाय ने उसको डाइजेस्ट कर दिया है, उसको पाचित कर लिया है, लेकिन उसमें फीड आपके जो गाय ने खाना खाया होगा उसके कुछ जो अणु पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपके गोबर में बचे हुए होते हैं। तो अगर आप एमसी मछली पालन करते होंगे तो उसी में हम लोग ज़्यादातर फर्मेंटेशन करने के लिए आपको कहते हैं। तो अगर वो कॉमन कार्प मछलियाँ होंगी तो जो आपके गोबर में जो अनडाइजेस्टेबल फीड होगा उसको आपकी कॉमन कार्प मछलियाँ खा जाएंगी, डायरेक्ट खा जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट जो गोबर है उसको मछलियाँ नहीं खाती। होता क्या है, जब भी हम अपने तालाब में गोबर का प्रयोग करते हैं तो आपके तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की जो संख्या होती है वो उस गोबर से न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी आपके गोबर में न्यूट्रिएंट्स होता है उसका प्रयोग आपका फाइटोप्लैंक्टन करता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन अपनी संख्या बढ़ाती है अपने तालाब में, फिर उसको जूप्लैंक्टन खा करके अपनी संख्या बढ़ाती है ना। तो इस प्रकार से आपका गोबर है वो फाइटोप्लैंक्टन पहले यूज करेगा, फिर जूप्लैंक्टन यूज करता है, फिर अपनी संख्या बढ़ाता है, और अल्टीमेटली जो मछलियां होती है आपके तालाब में वो उस फाइटो और जूप्लैंक्टन को खाती हैं। तो आपको ये संदेह बिल्कुल नहीं रखना है कि यार डायरेक्ट आप अपन गोबर को मछलियों को खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको आपको इसीलिए आपको कहा जाता है कि तालाब में फर्मेंटेशन करने के बाद ही गोबर का प्रयोग करिए। दूसरा सवाल कि क्या हम लोग हफ्ते 10 दिन वाला पुराना गोबर को भी तालाब में डाल सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप फ्रेश गोबर का प्रयोग है वो तालाब में करिए। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, अगर आप फ्रेश गोबर का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, फंगा या फिर उसमें जो जीवाणु है वो ग्रो नहीं की होती, वो फ्रेश रहती है ना। तो अगर आप फ्रेश प्रोडक्ट तालाब में डालेंगे तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे। अगर आप देखेंगे कि 8-10 दिन पुराना गोबर में आपके बहुत जगह कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको तालाब में नहीं डालना है। आपको पुराने गोबर को आप प्रयोग करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गोबर को अच्छे से फर्मेंटेट करना है ना, उसके बाद ही आप उसको तालाब में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मुश्किल से 1 से 2 दिन पुराना गोबर का प्रयोग करिए, है ना, उससे ज़्यादा पुराने गोबर का प्रयोग है आपको नहीं करना है। दूसरा सवाल कि यार तालाब में कितना गोबर डालें, या फिर बहुत सारे जो फार्मर भाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोबर से ही मछली पालन करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल गोबर से ही मछली पालन कर सकते हो, क्योंकि जब कमर्शियल फीड हमारे फार्मिंग में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब लोग हैं वो पैलेटेड फीड का प्रयोग नहीं करते थे, तब भी मछलियां बड़ी होती थी। वो कैसे होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन खाकर भी मछलियां बड़ी होती थी। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास कमर्शियल फीड खिलाने के पैसे नहीं हैं
बस आपके पास छोटी सी ज़मीन है, वहाँ पर आप मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ गोबर से ही आप मछली पालन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मात्रा में आपको जो फार्म मेड फीड होता है, जैसे सरसों की खली हो गया, राइस ब्रान हो गया, राइस पॉलिश हो गया, जो आपके एग्रीकल्चर ड्राई प्रोडक्ट जो होते हैं, है ना, ऐसे प्रोडक्ट को आपको फर्मेंटेट करके भिगा करके मछली को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप मछली के खाने में अगर करते हैं तो इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं है। दूसरी बात, डेली कितना गोबर है वो तालाब में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप कोई भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे या फिर जो अच्छे फार्मर हैं वो आपको सलाह देते हैं कि आप डेली कम से कम 45 से 50 किलो गोबर हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ गोबर ही आप तालाब में डालना चाहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं, तो आप डेली 45 से 50 किलो गोबर पर एकड़, एक एकड़ में आप 45 से 50 किलो गोबर है वो डेली डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अगर कैट फिशेस का पालन कर रहे होंगे, सिंघी, मांगुर, पाबदा या फिर आपके पंगासस, इन मछलियों को डेली फर्मेंटेशन वाले प्रोडक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन मछलियों को आपको कंपनी वाले फीड खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको फर्मेंटेशन पर ही पालन करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। जो भी मैं आपको गोबर के बारे में बता रहा हूँ वो आपकी आईएमसी मछली, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, एक्जोटिक कार्प मछलियाँ, आपकी मृगल, क्या क्या है उसमें, सॉरी, ग्रास कार्प और आपकी कॉमन कार्प, इन मछलियों के लिए आपका फर्मेंटेशन है वो कारगर साबित हो सकता है। आप अच्छे से बिना पैसे खर्च के इन मछलियों को तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको जब भी आप गोबर तालाब में डालते हैं तो डायरेक्ट गोबर न डाल करके उसको पानी में पहले भिगा दीजिए। उसमें थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मोलासेस डालना पड़ सकता है। मोलासेस मतलब जो आपके कार्बन सोर्स के रूप में तालाब में डाला जाता है और जो बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करता है। आपके तालाब के नीचे में भी बैक्टीरिया रहती हैं, जो अच्छी बैक्टीरिया होती हैं, है ना, वो तालाब में जो भी फीड वगैरह बचा खुचा होता है उसको ये डाइजेस्ट कर देती हैं और वो तालाब में फिर से यूज़ हो जाता है। तो आपको अपने तालाब में बैलेंस रखना है। दूसरी बात, जब भी आप गोबर का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने वाटर पैरामीटर्स को थोड़ा चेक करना है। आपको अपने अमोनिया लेवल, डीओ लेवल और अपने तालाब के बॉटम में अगर स्लज बन रहा होगा, अमोनिया बन रहा होगा, उसको आपको ज़रूर चेक करना है और उसी के हिसाब से आप अपने तालाब में गोबर जो डाल रहे हैं उसके डोज को आप निर्धारित करेंगे, है ना। तो बिना सोचे समझे, बिना नौप ताल किए अपने मनमाने हिसाब से गोबर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गोबर का प्रयोग करेंगे तो वो तालाब में अमोनिया बहुत ज़्यादा बनाएगा और आपकी वाटर पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा इधर उधर कर सकता है। दूसरी बात, ज़्यादा गोबर के प्रयोग से आपके तालाब में एल्गल ब्लूम, आपके तालाब का पानी का कलर है वो गहरा हरा हो जाएगा, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, है ना। तो आपको अपने वाटर पैरामीटर्स के हिसाब से ही तालाब में गोबर का प्रयोग करना है। आप थोड़ा वाटर टेस्टिंग किट ले लीजिए, उसको टेस्ट करते रहिए समय समय पर, उसी के हिसाब से आप अपने तालाब में गोबर का डोज है वो निर्धारित करिए। मेरे हिसाब से मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कवर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे दोस्तों, उसको भी आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।